राइट किया है वो है पर क्लोरिक एसिड, आगे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है HClO4 पर क्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन क्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HClO3y। कहते हैं ये जो HClO4 है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू HClO3। पहले तो आप ये बात समझ लें स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जो आसानी से H दे दे उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जो मुश्किल से दे या बिल्कुल ना दे उसको हम वीक एसिड कहते हैं। तो HClO4 जो है इसमें मैंने लिखा जी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस with increase in the number of oxygen atoms। कहता है एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने अटैच हैं। अगर हम HClO4 को देखें तो उसके साथ बेटा 4 ऑक्सीजन के एटम अटैच हैं, तो जितने ऑक्सीजन के एटम ज्यादा होते हैं उतना ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा पुल क्रिएट करता है किसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर। उसकी वजह क्या होती है कि जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपके पास 2.8 और जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपके पास 3.4 होती है। क्लोरीन की सॉरी में इधर लिख गया, इसको आप कर लें 3। तो क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपके पास 3 और उसकी जो है ऑक्सीजन की 3.4, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है और इन रिटर्न क्लोरीन जो है वो किससे इलेक्ट्रॉन खींचता है, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन ऑन क्लोरीन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। So HClO4 easily lose electron and consider as strong acid। मैंने इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया HClO4 का कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के एटम डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं और 1 ऑक्सीजन के एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, साथ में H है। यहाँ पर HClO3 में 2 ऑक्सीजन के एटम डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं और एक OH अटैच, इसे कहते हैं HClO3। तो डायरेक्ट रिलेशन है विद द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स।